Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to Endopark family. Today we will discuss about vitamins. विटामिन्स ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये टॉपिक आप अगर वन पेपर एफपीएससी में आप अप्लाई करें, केपीपीएससी, बीपीएससी, पीपीएससी, एसपीएससी और अगर आप सीएसएस की एमपीटी दे रहे हो उसमें इस इवन अलावा जो आपके पास ईडीएस है, एवरीडे साइंस के पेपर में ईडीएस जो एवरीडे साइंस का पेपर होता है सीएसएस का और पीएमएस का, इवन केपीपीएमएस में ये एमसीक्यूज खामखा इसके बारे में पूछते हैं। आप जिस भी प्लेटफॉर्म में आप 17 यानी अबव और 16 के लिए अप्लाई करते हो तो उसमें बायोलॉजिकल साइंसेज में ये टच ज़रूर देते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कहा मेरा ये लेक्चर टुडे का। इसके अलावा इंडिया में जो कम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं उनका यूपीएससी है और आईपीएस है, उसमें से भी ये क्वेश्चंस आते हैं और वहाँ पर भी ये लोग डिस्कस करते हैं एमसीक्यूज। तो ये एमसीक्यूज वहाँ पर भी आते हैं इंडिया में भी, लिहाजा ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इम्पॉर्टेंस का हामिल है। वाइटामिन्स को जनरली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक इसमें है वाटर सॉल्युबल वाइटामिन्स, जो वाटर सॉल्युबल हैं। वाटर में जो सॉल्व होते हैं वो विटामिन बी है। बी में फिर B1, B2, B3 तीनों आते हैं और इसके अलावा विटामिन सी जो है ये वाटर सॉल्युबल है। दूसरा जो हमारे पास पार्ट है वो है फैट सॉल्युबल विटामिन्स। जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं उसमें आपके पास है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। तो ये विटामिन ए, डी, ई एंड के ये फैट सॉल्युबल हैं। विटामिन बी एंड विटामिन सी ये वाटर सॉल्युबल हैं। आज हम इन तमाम को ब्रीफली डिस्कस करेंगे, इसकी सॉल्युबिलिटी को डिस्कस करेंगे, इसकी सोर्स को डिस्कस करेंगे कि कहाँ से ये ऑब्टेन होते हैं, इसकी डेफिशिएंसी जो डिजीज़ होते हैं वो कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, ये तमाम हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं विटामिन ए का। अब विटामिन हम ए लेते हैं, विटामिन ए, इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है? तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये फैट सॉल्युबल है। और इसका फूड सोर्स क्या है, कहाँ से आपको विटामिन ए मिल सकता है? फूड सोर्स, आप क्या खाओगे तो विटामिन ए आप ऑब्टेन कर सकते हो। उसमें से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसके अलावा आप रेप येलो फ्रूट्स, आप गुवावा, मिल्क, लिवर, नट्स, टोमेटोज, ऑरेंजेस, कैरेट, ब्रोकोली, वाटरमेलन, ये सोर्स हैं। इससे आप विटामिन ए को ऑब्टेन कर सकते हो। अगर फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर विटामिन ए की डेफिशिएंसी आ गई तो कौन सी डिजीज होंगे, कौन सी बीमारियां पैदा होगी? ये डिजीज मैं आपको बता रहा हूं, हाइपर केराटोसिस होगा जो आंखों की बीमारी है। नाइट ब्लाइंडनेस होगी, रात को नजर नहीं आएगा। इसके अलावा केराटोमेलेसिया होगा, ब्लेंडिंग ऑफ आइज इसको कहते हैं। तो ये अगर आपके पास विटामिन ए की कमी आ गई तो इस किस्म की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। ये था विटामिन ए। अब दूसरा हमारे पास है विटामिन बी को अभी हम डिस्कस करते हैं। विटामिन बी में हमारे पास विटामिन B1 हम पहले लेते हैं। इसका दूसरा नाम है थायमीन, इसको थायमीन भी कहते हैं। विटामिन B1 को थायमीन भी कहते हैं और ये वाटर सॉल्युबल है।
ये वाटर सॉल्युबल है। इसकी जो फूड सोर्स है, कहाँ से आपको मिल सकता है फूड सोर्स इसका क्या है? फ्रेश फ्रूट्स। आप जब फ्रेश फ्रूट्स खाओगे तो उसमें से आपको विटामिन बी मिलेगा। आप पोटैटो खाओ, पोटैटोज हो गए, इसके अलावा स्वीट पोटैटो हो गया, पी हो गया, कॉर्न हो गया, और कैशिव नट्स हो गए, वीट, मिल्क और ब्लैक बीन्स इज द सोर्स ऑफ विटामिन बी 1। और अगर इसकी डिफिशिएंसी आ गई तो बिरी बिरी डिजीज आएगा। बिरी बिरी डिजीज क्या है? बिरी बिरी डिजीज में ये नर्वस डिसऑर्डर है। इसमें आपका नर्वस सिस्टम और कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम जो है वो कमजोर होता है, इंसान बहुत ज्यादा कमजोर होता है, और ब्रेन फिर प्रॉपर फंक्शन नहीं करते, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन आपस में प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं करते, उसको बिरी बिरी डिजीज कहते हैं। बाकी जो विटामिन है इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसीलिए इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप नेक्स्ट लेक्चर का ज़रूर विजिट कीजिएगा, ताकि तमाम विटामिन की वीडियोस आप तक पहुंच जाए इंफॉर्मेशन। थैंक यू।